चलो यहाँ पे सुनो ध्यान से, देखो आप लोग बात करोगे तो आवाज़ आप लोगों की रिकॉर्ड होगी क्योंकि उसके माइक से रिकॉर्ड हो रही है, हमारे माइक से, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल शांत रहना, जहाँ पर भी डालो वहाँ पर है ना आपकी बात का जवाब देना, आपस में कोई डिस्कशन नहीं करना। सुनो यहाँ पर अपन एक्सरसाइज 7.3 क्यों करते और एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 9 हमको सॉल्व करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपॉन 1 प्लस sin x। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? cos x अपॉन 1 प्लस sin x। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 वाला, एक्सरसाइज कौन सी है? 7.3। अब देखो इस क्वेश्चन को बनना बहुत सिंपल है, यहाँ पर लिखा है cos x cos बना था cos x बना था cos x, ठीक है। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं भैया, cos x अपॉन 1 प्लस sin x फॉर्मूले होते हैं आपको, हम जानते हैं कि cos 2x के फॉर्मूले क्या होते हैं, cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस, इधर लेके आओ माइनस 1 को यहाँ पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, होता क्या नहीं है ना। अपन मुझे ये 1 प्लस cos x, ये 1 प्लस cos 2x, अगर हम यहाँ पे एंगल हाफ कर दें x अपॉन 2 कर दें तो उसे 2 कर जाएगा, क्या बचेगा cos x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 लिख सकते हैं। क्या हम cos x प्लस 1 की जगह पे 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली एक और फॉर्मूला होता है cos 2x का, होता है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे एंगल हाफ कर दें तो ऐसा एंगल हाफ हो जाएगा पूरे में, टू से 2 कट जाएगा तो cos x का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos x इक्वल टू cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2, एक फॉर्मूला ये बन गया। इन दोनों फॉर्मूलाज का अपन क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे ये हो गया अपना फंक्शन i, 9 वाला क्वेश्चन है, जल्दी दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 है i इक्वल टू कितना आ जाएगा, i इक्वल टू cos x की जगह पे आपने लिख दिया cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, कोई डाउट, 2 ले गया बाहर तो 1 अपॉन 2 हो गया, इसके अपॉन में भी आ जाएगा, इसके अपॉन में भी आ जाएगा, है ना। कितना आएगा cos स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन में cos स्क्वायर x अपॉन 2, 2 तो चला गया बाहर, माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2, इसके अपॉन में क्या है cos स्क्वायर x अपॉन 2, क्लियर। कल से स्पीड थोड़ी सी होनी तेज रहेगी, हम दिमाग में चलेंगे कि आपने कल के क्वेश्चन लगा लिए, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी सामने आ जाना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पर कितना बचा 1 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस sin अपॉन cos क्या हो गया dx, और ये पूरा ब्रैकेट लगा दिया 1 अपॉन 2 1 माइनस tan स्क्वायर x का तो डायरेक्टली होता नहीं है, लेकिन tan को अपन काय में कन्वर्ट करेंगे, sec में क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है dx। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, i इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस तो 1 माइनस sec माइनस का इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 2 कितना आएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस के 1, कितना बचा 1 और 1 कितने हो गए 2 माइनस sec स्क्वायर x अपॉन 2, क्लियर। अब इसका अलग कर दोगे, इसका अलग कर दोगे, 1 अपॉन 2 बाहर, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 अपना लिखा बाहर, 1 अपॉन 2 लिखा अपना बाहर, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 को बाहर लोगे तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब x माइनस sec स्क्वायर x का क्या होगा tan x का, है ना। तो sec स्क्वायर x अपॉन 2 क्या हो जाएगा tan x अपॉन 2, लेकिन x अपॉन 2 में अपॉन में 2 है, अपॉन में क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 यहाँ पर फिर से लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस में कितना आ गया सी 2 जाएगा ऊपर, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, i इक्वल टू क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल क्या बचा केवल x,
माइनस ये 2 5 होगा तो कितना आ गया 2 tan x अपॉन 2 अपॉन ये वाला 2 क्या आ गया प्लस में c 2 से 2 कैंसिल क्या बचा I इक्वल टू x माइनस tan x अपॉन 2 प्लस में c याद करो लिख लोगे ठीक है। तो डाउट है किसी को देख लो ये वो मेरा बता क्लियर है खत्म करेंगे अंदर कहीं पे शुरू हो जाए क्या समझ में बात क्लियर है आराम से सुना आपने टाइम है यार 10 बजे का बोला नहीं बिल्कुल देखो यहाँ पे 7.3 आज हम देखो 7.3 का कौन सा वाला क्वेश्चन है 10th वाला क्वेश्चन है sin की पावर 4x एक्सरसाइज 7.3 10th वाला क्वेश्चन है I इक्वल टू sin की पावर 4x। अब भैया sin देखो sin x का अपन sin x की पावर 4x का डायरेक्टली कर नहीं सकते ठीक है तो अपन क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करना है ना तो इसको लिख देंगे हम sin स्क्वायर x का स्क्वायर dx ठीक है और sin स्क्वायर x को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं cos में लेकिन अगर आप 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख भी दोगे तो क्या फायदा होगा फायदा है उससे अपन डायरेक्टली यहाँ पे cos वाला फॉर्मूला लगाओ ना cos 2x का आपने लगाया cos 2x का फॉर्मूला क्या होता 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है ना तो 2 sin स्क्वायर x यहाँ पे आया तो 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 cos 2x वहाँ पे आया तो माइनस 3 cos 2x तो sin स्क्वायर x की वैल्यू ये आ गई 2 sin स्क्वायर x की 2 वहाँ पे जाएगा भैया जी 2 पहुँच गया अपन तो कितना आ गया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 तो sin स्क्वायर x की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 तो अपन ने लिख दिया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और इसका स्क्वायर है तो इसका क्या प्लस है बनने इस पर ध्यान से समझना है इनको से ठीक है I इक्वल टू 2 डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा I इक्वल टू देखो a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a भी मतलब 2 इनटू माइनस में 2a भी मतलब 2 इनटू 1 इनटू cos 2x 2 बन जाए 2 और 2 का इनटू cos 2x में कितना आ गया 2 cos 2x अपन में कितना है 2 का स्क्वायर 4 dx इंटीग्रेट कर तो डाउट है किसी का ध्यान से समझ चलता है हाँ समझ में नहीं आया वहाँ पूछ लेना बहुत सारे का पूछेंगे 4 का बाहर ले लिया अपन क्या बचा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x है अब ये cos 2x यहाँ पे फिर से स्क्वायर आ गया और हम जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 तो अपन को निकाल दी है cos स्क्वायर x की वैल्यू किसकी वैल्यू निकाली स्क्वायर हटाना सीधी बात ये है अपन को नॉर्मल cos x लेके आना स्क्वायर वाले टर्म को चेंज करेंगे ठीक है तो cos स्क्वायर x को अपन क्या बना सकते हैं ये cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालो तो cos 2x यहीं पे रहने दो माइनस 1 यहाँ पे आया तो प्लस के 1 और यहाँ पे बचा 2 cos स्क्वायर x 2 आ गया अपॉन में तो क्या आ जाएगा cos 2x प्लस में 1 अपॉन में 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x हुआ क्या नहीं हुआ तो cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर x नहीं है cos स्क्वायर 2x है तो अगर आपको cos स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या करोगे यहाँ पे x का 2x डबल कर दिया यहाँ पे 2x का 4x यहाँ पे भी डबल कर दोगे क्लियर है कि नहीं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 2x का cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 क्या लिखोगे cos 4x ये वाले फॉर्म बाहर ले चुके पहले यहाँ पे केवल बचा 1 ये डिवाइड में जो छोटा बाहर पहुंच गया अब यहाँ पे अपन को कुछ भी नहीं है 1 का स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर 2x की वैल्यू हमने लिख दी cos 4x प्लस 1 अपॉन में 2 ये है cos स्क्वायर 2x की वैल्यू ये है cos स्क्वायर 2x की वैल्यू ये है दोबारा बता रहे हैं फिर से सुनो हम जानते हैं cos 2x स्क्वायर 2 होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 तो यहाँ से अपन ने देखा कि cos 2x का 2x माइनस 1 यहाँ पे आया तो प्लस के 1 यहाँ पे बचा 2 cos स्क्वायर x 2 आ जाएगा अपॉन में तो cos 2x अपॉन में 2 cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू है cos स्क्वायर x की वैल्यू है अपन को लेकिन cos स्क्वायर x की वैल्यू नहीं चाहिए अपन को चाहिए cos स्क्वायर 2x की वैल्यू तो अपन यहाँ पर x का डबल कर दिया 2x हो गया यहाँ पे x होगा 2x का डबल करेंगे तो 4x हो जाएगा मतलब अगर cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालें तो कितनी आती है cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 तो अपन ने cos स्क्वायर 2x की वैल्यू लिया cos 4x प्लस 1 अपॉन में
2 लिख दिया, ठीक है। 4 तो जो है आगे वहाँ पे इसकी जगह पे जो वाला 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे -2 cos 2x और dx तो अपना लास्ट में लिखेंगे, कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? अब देखो सब कुछ अपना अलग अलग हो गया। अब इसके एग्जाम्पल इसको अलग अलग करो तो 1/4 1 प्लस में cos 4x अपॉन 2, तो cos 4x अपॉन में 2 प्लस 1 के अपॉन में भी 2 आ गया, तो 1/2 माइनस में कितना है, माइनस में 2 cos 2x dx। कोई डाउट किसी को है ना? अब जब ये 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, तो 1/4 1 प्लस 1/2 कितना आ गया, 3/2 प्लस में cos 4x अपॉन में 2 और माइनस में 2 cos 2x। अब भैया सबका इंटीग्रेशन कर देंगे अपन, समझ गए? कोई डाउट है? सबका इंटीग्रेशन कर देंगे अपन, करो इंटीग्रेशन। तो अपन ने क्या किया, i इक्वल टू कितना आएगा, i इक्वल टू 1/4 का रहेगा अपना 1/4, 3/2 तो अपना अकेला है, कुछ भी नहीं बचा, तो 3/2 बाहर आ जाएगा और कुछ नहीं का x हो जाएगा, 3/2 आगे आ गया और कुछ भी नहीं बचा, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो गया, x प्लस का प्लस लगा दिया अपन ने, ठीक है। और cos 4x, देखो 2 तो अपना कांस्टेंट है, तो 2 हो जाएगा साइड में, cos 4x करोगे, cos का क्या होता है, sin 4x का, तो cos 4x का क्या हो गया, sin 4x। एक 2 पहले से लिखा था यहाँ पर, एक 2 पहले से लिखा, cos 4x का हो गया sin 4x, लेकिन यहाँ पर x की मल्टीपल में 4 है तो अपन 4 से डिवाइड भी करेंगे, तभी आ गया। फिर यहाँ पर माइनस लगा तो अपन ने लगा दिया माइनस, cos 2x का क्या होता, 2 तो देखो बाहर है तो 2 को ले दिया बाहर, और cos 2x का इंटीग्रेशन होगा, cos x का होगा sin x, तो sin x का cos x क्या होगा, sin x होगा कि नहीं होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x, लेकिन 2x का फिर से करोगे तो अपन में 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में कितना आ गया 3, बराबर है किसी को? अब भैया 2 से 2 कैंसिल हो गए, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, i इक्वल टू 3x बन जा 3x अपॉन में 4 2 जा 8 प्लस में sin 4x का sin 4x 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 माइनस sin 2x अपॉन में sin 2x अपॉन में 4 का अपॉन में कुछ नहीं बचा 1, 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 और प्लस में 3, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। जो भी अपन फॉर्मूले यूज कर रहे हैं तो ये वाले फॉर्मूले नहीं लिखना, डायरेक्टली फॉर्मूले लिख देना कि मुझे ये बराबर आप लगाया फॉर्मूले, जैसे यहाँ पे लगाया यहाँ पे जी लिखते हैं यहाँ पे सिंस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। उसके बाद फिर तुमने यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाया ना इधर, तो यहाँ पे लिख देना सिंस इस प्रकार, ठीक है। चाहे ये फॉर्मूला रखें चाहे ये लिखना बात कोई, ठीक है। आगे ना बस जो भी आप फॉर्मूले रखे तो फॉर्मूले भी आप यहाँ पे राइट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन देखो 11 वाला, cos की पावर 4 टू जैसा आपने करा ना, cos की पावर 4 sin की पावर 4 है, वैसे अपन किसका करेंगे, cos की पावर 4 2x, cos की पावर 4 2x, cos की पावर 4 2x। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 वाला, एक्सरसाइज कौन सी है ये 7.3 कर जल्दी आ जाना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करना है उसका i इक्वल टू dx, अब इसको हम लिख देंगे क्या, i इक्वल टू cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, देख सकते हैं तो 2 का 4 हो जाएगा, है ना। अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बताओ, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला ऐसे निकालोगे cos 2x कैसे निकालोगे, cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस, अपन को चाहिए cos स्क्वायर x की वैल्यू, तो अपन ने क्या करा माइनस 1 को जाएगा 2 को अपन में क्या आ जाएगा cos 2x माइनस 1 यहाँ पे आया तो प्लस के 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई करके 2 आगे डिवाइड में आ गई cos स्क्वायर x की वैल्यू, वैल्यू किसकी है cos स्क्वायर x की, अपन को वैल्यू आई की है cos स्क्वायर 2x की, है ना। तो अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 2x कर दो, cos स्क्वायर x की जगह पे क्या कर दिया 2x, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cos 2 और x की जगह पे कितना हो जाएगा 2x
प्लस में 1 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा cos 2 2 जा 4x प्लस में 1 अपॉन में 2 इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। तो यहाँ से अपन को क्या की वैल्यू मिलेगी cos स्क्वायर 2x की वैल्यू मिलेगी cos 4x प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर हुआ? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया आपने। i इक्वल टू कितना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस में 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर dx। कोई डाउट किसी को? अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब 2 × 2 और 2 का इंटू cos 4x मतलब 2 cos 4x और पूरे के फॉर्म में कितना है 2 का स्क्वायर 4 और इसका इंटीग्रेशन 4 डिवाइड में है तो 4 को ले लिया बाहर कांस्टेंट था पूरा केवल cos की पावर 4 है cos स्क्वायर 4x बचा। अब फिर से अपन को क्या करना अब फिर से स्क्वायर है इस स्क्वायर को फिर से कन्वर्ट करना cos के अंदर। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x होता है cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। अपन को चाहिए cos स्क्वायर 4x क्या चाहिए अपन को तो अपन ने x की वैल्यू क्या पुट कर दो cos स्क्वायर 4x तो आपने x की जगह पे पुट कर दिया। यहाँ पे cos स्क्वायर x की वैल्यू ये है तो आपने cos स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर दी 4x। यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2 × x की वैल्यू 4x प्लस 1 अपॉन में 2 तो कितना आएगा 4 2 जा रही है तो कितना आ जाएगा cos 8x प्लस 1 अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ गई cos स्क्वायर 4x की वैल्यू आ गई। कोई डाउट किसी को? ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो cos स्क्वायर 4x ये 4 जो चला गया वहां से बाहर। यहाँ पे cos स्क्वायर 4x की वैल्यू क्या आई अपनी cos 8x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस में कितना है 1 प्लस में 2 cos 4x क्योंकि पूरे के अपॉन में जब 4 था पहले बाहर चला गया। अब अगले स्टेप में अपॉन में कुछ भी नहीं बचा cos स्क्वायर 4x की वैल्यू अपन ने लिख दी cos 8x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 का स्क्वायर का 1 2 का 2 और cos 4x का cos 4x और इसका इंटीग्रेशन। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? अब इसको अपन ने क्या किया 1 अपॉन 4 का 1 अपॉन 4 cos 8x के अपॉन में 2 है तो कितना आ गया cos 8x अपॉन में 2 प्लस 1 के अपॉन में 2 है तो क्या आ गया 1 अपॉन 2 प्लस में एक 1 पहले से लिखा प्लस में 2 cos 4x पहले से लिखा और इस पूरे का इंटीग्रेशन अपन ने सॉल्व करा तो 1 अपॉन 4 cos 8x अपॉन 2 का cos 8x अपॉन में 2 ठीक है और प्लस में प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 कितने आ गए 3 अपॉन 2 प्लस में 2 cos 4x और इस पूरे का इंटीग्रेशन दिया। तो अगले स्टेप में अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन 4 cos x का होता है sin x तो cos 8x का हो जाएगा sin 8x 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 जगह कितना हो जाएगा 16 फिर प्लस 3 अपॉन 2 का 3 अपॉन 2 कुछ नहीं बचा मतलब x आएगा प्लस में 2 का 2 रहेगा cos 4x का हो जाएगा अपना sin 4x और 4x से डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड कर दोगे ठीक है और लास्ट में दिया प्लस में c। पूरा सॉल्व करने पर कितना आया अपना ये इक्वल आ गया 1 अपॉन 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो sin 8x अपॉन sin 8x अपॉन 16 4 का कितना आ गया अपना 64 तो प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया 3x अपॉन 4 2 जा 8 कितना आ जाएगा 3x अपॉन में 8 प्लस 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 अपॉन में कितना आ गया 8 और sin 4x कर दिया अपन ने sin 4x और प्लस में कितना आ गया 3 दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हुआ? तो डाउट उसी को तो हम सारे स्टेप्स को बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से करके चलाएंगे। cos की पावर 2 हां यहां पे ये कैसे आ गया यहां तो cos की पावर 4 लिखी थी तो अपन ने x की पावर n की पावर है पावर होती पावर मल्टीप्लाई होता है यहां पे 2 2 जा 4 हो जाएगा फिर तो अपन ने 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 ठीक है 4 था ना तो cos की पावर 4x तो हमने 4 को लिख दिया 2 और x की पावर 2 लिखा जब तुम सॉल्व करोगे अगर दोबारा तो 2 2 जा 4 फिर से आ जाएगा तो अपन ने इसको ऐसे लिख दिया स्क्वायर बना और स्क्वायर का फार्मूला अपन ने इस वाले फार्मूले से स्क्वायर को x में 4x में कन्वर्ट कर लिया फिर से एक बार इसको हटा फिर से वही फार्मूला लगा दिया फिर से इसका क्या नहीं वो तो अपन पूरा cos पूरा एक फंक्शन है ना इसको यहां पे लगा दिया ठीक है। कोई डाउट है किसी को? इन फार्मूलाज का अपन ने यूज किया आपस में डिस्कशन कुछ भी नहीं करना बता देना हमने क्या डायरेक्ट नहीं है उसकी वजह से बात अच्छे से नहीं आ रही ठीक है। तुम लोगों को वीडियो देखना है तुम लोगों को दिक्कत आएगी अभी तो इसलिए बता रहे हैं बिल्कुल शांत बैठो ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है वो कैश कर लेगा। आवाज नहीं करो इनसे भी आवाज आ रही है ना वीडियो कॉल कर रहा होगा वो अर्सलान तुम पढ़ाई से करो तुम कह रहे हो पढ़ी नहीं रहे देखो
हाँ तो ठीक है बात करो आप इधर सुनो। 12 वाला है sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x sin स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस cos x। क्वेश्चन नंबर 12 वाला है एक्सरसाइज कौन सी है 7.3 I इक्वल टू इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस cos x को अपन क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ पर ध्यान से sin स्क्वायर x को उसमें कन्वर्ट करो वो एग्जांपल सुनो ध्यान से। हम जानते हैं सिंस cos 2x इक्वल टू कितना होता sin स्क्वायर x पाई में कन्वर्ट कर लें cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता क्या नहीं होता ना। तो अगर अपन sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो sin स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आएगी sin 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x और 2 जाएगा डिवाइड में तो 2 पहुंच जाएगा यहाँ पे ठीक है। तो sin स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस cos 2। ऐसा नहीं करो उसको देखो ऐसा कर सकते हैं अपन इससे तो फॉर्मूला भी मतलब और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा उस फॉर्मूले से करते हैं। sin स्क्वायर x लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं क्या अपन अपॉन में कितना है 1 प्लस cos x dx। अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर x फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो sin स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ठीक है ना। अब यहाँ पे a स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर ठीक है। तो ये हो गया अपना ये यानी ये हो गया अपना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b a माइनस b क्या लिख दोगे 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x पहले से लिखा हुआ है ये तो 1 प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा केवल इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x dx और 1 का इंटीग्रेशन होता है x cos x का क्या होगा sin x प्लस में सीधे अपना आंसर हो गया। क्लियर है आई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ठीक है। अगला वाला तो इसके बाद देखो 13 12 बस यहाँ पे लिखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा 13 वाला क्वेश्चन है I इक्वल टू इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है ठीक है। अब इसको अपन दो फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको अपन एक तो cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं उससे सिंपल हो जाएगा। दूसरा तरीका अपन यहाँ पे cos 2x वाला फॉर्मूला लगा दो cos 2x इक्वल टू क्या होगा सिंस cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ठीक है ना। फॉर्मूला लगा देना कितना आएगा I इक्वल टू cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अपॉन में कितना है cos x माइनस cos अल्फा कोई डाउट किसी को बात नहीं करो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अपन ने सॉल्व करा तो कितना बचा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस के 1 अपॉन में कितना cos x माइनस में cos अल्फा माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल और 2 यहाँ पे 2 को ले लिया बाहर क्या बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस के cos अल्फा dx। अब देखिए कि a इसका माइनस b इसका मतलब a प्लस b a माइनस b तो क्या बन जाएगा 2 cos x माइनस में cos अल्फा और cos x प्लस में cos अल्फा। हाँ यहाँ से समझ नहीं आया यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का माइनस 1 माइनस के बाद माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 cos स्क्वायर x माइनस का हो गया माइनस माइनस 1 प्लस का हो गया माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया यहाँ पे बचा 2 यहाँ पे बचा माइनस 2 मतलब 2 cos स्क्वायर x यहाँ पे बचा माइनस के 2 cos स्क्वायर x 2 को ले लिया बाहर तो 2 cos स्क्वायर x में से 2 गया तो cos स्क्वायर x बचा और माइनस के 2 cos स्क्वायर में से 2 गया तो माइनस के cos स्क्वायर का बचा। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a प्लस b मतलब cos x a माइनस b और a प्लस b बात वही है चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको लिख दो पहले ठीक है। तो cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा अपॉन में कितना है अपॉन हो गया अपना cos x माइनस के cos अल्फा का cos x माइनस cos अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा dx आवाज नहीं करो ठीक है। तो यहाँ पे केवल क्या बचा cos x प्लस cos अल्फा जी लाना बहुत ज्यादा बात नहीं करना ठीक है। केवल क्या बचा cos x प्लस cos अल्फा देखो आज माइंड नहीं लगाए
ठीक है। तो अगर तुम लोग थोड़ी सी बात करोगे तो उसमें रिकॉर्ड होगी और हमारी आवाज़ अच्छे से क्लियर नहीं आएगी उसमें, समझ रहे थे? इसलिए कृपा करके बिल्कुल शांति से बैठो, ठीक है। यहाँ पे है cos x प्लस में cos अल्फा और इधर लिखा हुआ है dx। अब ये टू तो आ गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, तो इसका हो जाएगा sin x प्लस cos अल्फा तो कांस्टेंट है तो cos अल्फा को बाहर ले लिए, कुछ भी नहीं बचा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x और प्लस में क्या लिखोगे c। सॉल्व करो कितना आया 2 sin x प्लस में 2 का अंदर मल्टीप्लाई मतलब 2 x को पहले लिख दिया इनटू में cos अल्फा प्लस में c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझेगा नहीं हमने? ठीक है। cos अल्फा कांस्टेंट है, सो उसको बाहर लिया था, कुछ नहीं बचा था, तो उसका x आया था और 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया। ठीक है। कोई डाउट किसी को? जी अपना आंसर क्लियर? आंसर क्लियर है? जी अपना आंसर। नेक्स्ट देखो 13 के बाद 14 वाला क्वेश्चन। 14 वाला क्वेश्चन है cos x minus sin x अपन 1 plus sin 2x। cos x minus sin x cos x minus sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। एक्सरसाइज कौन सी है 7.3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15 ना, 14 है तो 14 को कोई बात नहीं। देखो यहाँ अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं cos x minus sin x को हम सेम लिख देंगे cos x minus में sin x। 1 को लिख सकते क्या अपन 1 को लिख सकते अपन cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x। क्लियर। और प्लस में sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x। 2 sin x cos x ये फॉर्मूला बन गया। नीचे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab फॉर्मूला होता है ना। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। बिल्कुल भी कुछ नहीं करो, बिल्कुल शांत बैठ जाओ, बिल्कुल शांत बैठो। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। क्या होता है फॉर्मूला 2 sin x cos x। तो यहाँ पे sin 2x लिख दिया 2 sin x cos x 1 को लिख दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बन गया। क्या बना cos x माइनस में sin x अपॉन में a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया मतलब cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर बन गया ये और dx। अब देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है cos x का माइनस sin है sin x का cos x, तो नीचे वाली को b मान लो, लेट कर लिया लेट cos x प्लस sin x इक्वल टू कितना मान लिया ठीक। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का हो जाएगा माइनस sin x और sin x का हो जाएगा cos x और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx और dx की वैल्यू कितनी आएगी dt अपॉन में sin x का है ना cos x माइनस sin x नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा cos x माइनस में sin x नीचे पहुंच गया। ठीक है। dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दो i के अंदर i इक्वल टू आ गया i ये आया है ना i इक्वल टू कितना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन इसको तो तुमने t मान लिया तो t स्क्वायर और dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन में cos x माइनस sin x। ये कैंसिल हो गया क्या हो जाएगा 1 अपॉन t स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा t की पावर माइनस 2 dt। समझ गए। और t की पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 प्लस में c कितना आ गया t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस में c मतलब माइनस के 1 अपॉन t प्लस में c माइनस 1 अपॉन t की वैल्यू कितनी है t की वैल्यू कितनी है cos x प्लस में sin x पुट कर दिया ना cos x प्लस में प्लस में c दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे नंबर तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा था देखना अपन ये है कैसे अपन क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर पा रहे हैं। 15 वाला देखो 10 की पावर 3 10 की पावर 3 2x 10 की पावर 3 10 की पावर 3 2x एक्सरसाइज कीजिए। देखो अब क्यू पे पहले सॉल्व कर लो इसको लिख देंगे अपन 10 स्क्वायर 2x इनटू में 10 2x और sec 2x। क्लियर है।
जो है हाँ चलो अब मैंने क्या किया 10 क्यूब को करने लिख दिया 10 स्क्वायर 2x into 10 2x और 10 2x को अपन क्या लिख सकते हैं 10 2x को अपन लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं होता ना 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x की वैल्यू आएगी 1 sec स्क्वायर x माइनस 1 और 10 2x का 10 2x और sec 2x का sec 2x और dx का dx। अब देखो sec 2x को अपन t मान लो लेट कर लो लेट sec 2x इक्वल टू t तो sec x का क्या होता है sec x tan x तो sec 2x का हो जाएगा sec 2x tan 2x और 2x का फिर से करोगे कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू कितना आ गया dt अपॉन में dx। यहाँ पे अपन ने क्लियर किया था यहाँ पे अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है। तो यहाँ से अपनी dx की वैल्यू आ गई dx इक्वल टू आ गया dt अपॉन में sec 2x tan 2x और मैं आगे क्या लिखा 2 इसकी वैल्यू उठा के अपन रख देंगे i के अंदर तो i इक्वल टू आ जाएगा अपना sec स्क्वायर sec 2x की वैल्यू t पुट करी तो sec स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर माइनस 1 क्लियर है sec 2x की वैल्यू t स्क्वायर है तो t स्क्वायर माइनस 1 और tan 2x sec 2x कटने वाला है तो tan 2x और sec 2x है ना और dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन 2 sec 2x tan 2x ये कैंसिल हो गया tan 2x sec 2x 2 था कांस्टेंट तो 2 को ले लिया आगे क्या बचा t स्क्वायर माइनस 1 क्या बचा t स्क्वायर माइनस 1 t स्क्वायर का क्या होता t क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा x 1 का हो जाएगा t और प्लस में कितना है c अब बस t की वैल्यू पुट कर दो t की वैल्यू कितनी है sec 2x यहाँ पुट कर दो कितना आएगा 1 अपॉन 2 sec क्यूब 2x अपॉन में 3 माइनस में प्लस में c तो i की वैल्यू कितनी आ गई तो i इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन 2 का कितना आएगा sec क्यूब 2x 2 3 जा 6 माइनस sec 2x अपॉन में 2 अपॉन में आ जाएगा इसके और प्लस में c तो बाहर रखना चाहिए दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर क्लियर हुआ समझ में आ गया क्लियर है तो ये अपना कौन सा हो गया 15 वाला हो गया 16 वाला देखो 10 की पावर लिखा है यहाँ पे 4x क्या लिखा 10 की पावर 4x dx इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x i इक्वल टू फंक्शन नंबर 3 देखो यहाँ पे कैसे करोगे इसको अपन लिख देंगे tan स्क्वायर x इनटू में tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस में 1 बता क्या और यहाँ पे क्या लिखा tan स्क्वायर अब बताओ किसको किसको t मान लेगा बताओ किसको t मान लेगा मैं कट जाएगा अगर हम sec x को मान लेंगे तो sec x tan x आएगा फर्क नहीं पड़ेगा वो tan x को अगर tan x को t मान ले tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x ये कौन करने जाएगा बताओ क्या किया जाए ये काम करो उसको अलग अलग करेंगे i इक्वल टू tan स्क्वायर x का अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बन जाए tan स्क्वायर x और इसका आपको इंटीग्रेट i इक्वल टू ये हो जाएगा अपना sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx इसका अलग कर देंगे माइनस tan स्क्वायर x dx इसका अलग कर देंगे क्लियर है क्योंकि एक बार में तो हो नहीं रहा था रेक्टेंगल अब हो जाएगा अगर आप tan x को t मान लो ये हो जाएगा t स्क्वायर और tan x का होता है sec स्क्वायर हट जाएगा ऊपर मान लेते तो यहाँ पे ये इसके साथ में इसको तो अपन को अलग करके करना पड़ेगा इसको तो sec में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ठीक है तो अपन ने यहाँ पे लेट कर लिया लेट i1 इक्वल टू
सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स dx, इसको अपन ने I1 मान लिया एंड I2 इक्वल टू लेट कर दिया अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स dx। सो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस I2, ये I1 है तो माइनस का साइन लगा I2 हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, फर्स्ट वाली। इसकी वैल्यू पहले I1 की वैल्यू निकाल लो, I2 की वैल्यू निकाल लो, इसमें कट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, अपन ने I1 लेके चले, I1 इक्वल टू होता है अपने पास सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखा है dx। लेट कर लिया, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टेन एक्स का हो गया अपना सेक स्क्वायर एक्स, टी का हो गया डी टी अपॉन में डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू निकाली अपन ने तो डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया अपन ने आई के अंदर। सो I1 इक्वल टू आ गया अपना सेक स्क्वायर एक्स कर दिया अपन ने सेक स्क्वायर एक्स और टेन की वैल्यू अपन ने टी मानी तो ये हो गया टी स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, मतलब I1 की वैल्यू आ गई टी की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में 0। T1 की वैल्यू पुट कर दी, T1 ने किसको माना था 10x को, ये आ गया अपना 10 क्यूब x अपॉन में 3 प्लस में C1। ठीक है, I1 की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब क्या निकालना अपन को, I2 की वैल्यू। I2 क्या माना था अपन ने, I2 माना था अपन ने 10 स्क्वायर। I2 किसको माना 10 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं मान लिया, क्या कर देंगे इसको अपन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, 1 का होता है x और प्लस में c2। I2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, I इक्वल टू I1 माइनस I2, तो I इक्वल टू कितना आ गया, I इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है 10 क्यूब x अपॉन में 3 प्लस में c माइनस I2 की वैल्यू कितनी है, I2 के आगे माइनस लगा तो I2 की जो भी वैल्यू है इसको अपन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आगे I2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये अपनी I2 की वैल्यू कितनी है, ये I2 की वैल्यू 10x माइनस में x प्लस में c। सॉल्व करा कितना आया 10 क्यूब x अपॉन में 3 प्लस में C1 था ना, C1 छोड़ो, माइनस का ऐसा मल्टीप्लाई कितना माइनस के 10x आ गया और माइनस 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 प्लस के x आ गया और माइनस प्लस माइनस और माइनस के प्लस में से माइनस के C2 आ गया और प्लस में C1 तो लिखेंगे और C1 प्लस C2 को अपन क्या लिख देंगे C। तो अब ये स्टेप पर हम क्या लिखेंगे प्लस में C लिख देंगे सीधा, प्लस में C यहाँ पे लिख देना फिर C इक्वल टू देखो C1 प्लस का है C1 और माइनस प्लस माइनस में C2, तो C किसके बराबर है C1 माइनस C2 के, तो अपन ने कैपिटल C लिख दिया। क्लियर, ये अपना आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को है, हाँ एम रखा हो समझ रहे। ठीक है, कोई डाउट किसी को, ये अपना आंसर हो गया। अगला देखो इसके बाद 17 वाला sin क्यूब x प्लस में cos क्यूब x अपना sin स्क्वायर x sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x sin क्यूब x प्लस में cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। एक्सरसाइज कौन सी है 7.3। क्लियर, I इक्वल टू दिया, देखो यहाँ पे sin क्यूब x एक बात नहीं करो, sin क्यूब x प्लस में cos क्यूब x लिखा, इसके अपॉन में भी पूरा लिख दो, इसके अपॉन में भी पूरा लिख दो, कट जाएगा ना सब कुछ। तो अपन ने क्या करा I इक्वल टू लिख दिया sin क्यूब x अपॉन में कितना है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x फिर प्लस cos क्यूब x के अपॉन में भी पूरा लिख दिया sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x dx। स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा केवल sin x अपन में क्या बचा cos स्क्वायर x, फिर प्लस में यहाँ पे क्या बचा
cos x अपॉन में क्या बचा sin स्क्वायर x और dx फिर डालो इसी को। अब इसको अपन पता क्या कर सकते हैं, इसको अपन कर सकते हैं sin, देखो नीचे cos स्क्वायर है मतलब नीचे दो cos है, तो sin के साथ एक cos जाएगा तो क्या बन जाएगा tan x, और एक cos बचेगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec x, cos के नीचे एक sin है हो जाएगा अपना cot x, और एक sin ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec x, और इसका करना अपन को इंटीग्रेशन, तो बहुत सिंपल हो गया भैया। sec x tan x का होता है sec x का, और cosec x cot x क्या होता है माइनस के cosec का, है ना, और प्लस में कितना आ गया 6, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है कि तब में आगे बात कौन सा है 17 वाला 18 देखो cos 2x plus 2 sin square x, cos 2x plus 2 sin square x बोलना जरा है, cos 2x plus 2 sin square x, cos 2x plus 2 sin square x अपॉन में cos square x dx 15 वाला एक्सरसाइज कौन सी है सॉल्व करो बाद में। ये है अपना cos 2x plus में 2 sin square x, i इक्वल टू दिया गया cos 2x का साइन वाला फॉर्मूला लगा दो, cos 2x इसके बराबर होता 1 minus 2 sin square x के बराबर होता, यहाँ पे 2 plus के 2 sin square x पहले से रखा, अपॉन में cos square x का cos square x ही है, ये कैंसिल हो गया क्या बचा 1 अपॉन में cos square x दिया, cos square x ऊपर क्या हो गया और sec square क्या हो गया, पढ़ाओ किसी को क्लियर है समझ नहीं आया ठीक है। अगला देखो भाई रोहित तो इतना सिंपल क्वेश्चन, cos 2x को ले लिया 1 minus 2 sin square x, भाई 2 sin square x पहले से लिखा था, ये कट गया बचा 1 upon cos square x, cos बढ़ गया sec हो गया sec square x का tan x होता प्लस 2 x 1 upon sin x cos 2x 1 upon sin x 1 upon sin x देखो अब इसको अपन क्या कर सकते हैं 1 upon sin x और cos 2x लिखा हुआ है, अब यहाँ पे अपन क्या करें बताइए अपन क्या कर सकते हैं इसको आइडेंटिटी लगा सकते हैं, आइडेंटिटी बिल्कुल लगा सकते हो, कौन सी लगा है 1 की लगा ऊपर हाँ ठीक है ऊपर लगा लिया अपन ने sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x अपॉन में कितना है sin x और cos क्यूब x और dx क्लियर ठीक है। अब क्या करो अब अलग अलग कर लो, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन में sin x और cos क्यूब x प्लस में cos स्क्वायर x अपॉन में sin x और cos क्यूब x क्लियर। अब यहाँ पे अगर अपन एक साइन से एक साइन हट जाएगा, यहाँ पे एक साइन से एक साइन कट गया है ना, एक साइन बचा ऊपर और नीचे cos क्यूब है, cos क्यूब में से एक cos ले रहे हैं हम, देखो साइन से एक साइन कट चुका ऊपर बचा sin x, ऊपर क्या बचा sin x और cos क्यूब x में से हमने ले लिया एक cos x, ऊपर तो sin स्क्वायर में से एक sin कट चुका ऊपर कुछ नहीं बचा अपन, cos क्यूब में से x में से एक cos x ले लिया क्या बचा cos स्क्वायर। फिर आउट किसी को देखो cos x का इनटू cos स्क्वायर x में cos क्यूब x एक sin कट चुका यहां पे बचा केवल sin, फिर प्लस यहां पे sin को कुछ क्या है यहां पे एक cos से एक cos कट गया है ना, क्या बचा भैया अपना cos x अपॉन sin x और इनटू में 1 अपॉन cos स्क्वायर x यहां पे बचा हुआ है ठीक है ना। एक cos x काटा हमने, चाहते तो दो cos x काट दिए, हमने केवल एक cos x से एक cos x काटा, एक cos x के अपन ने sin x ले लिया और यहाँ पे बचा cos स्क्वायर x और ये तो ऐसा क्यों किया आप लोगों को जरा लिस्ट करके सामने आ जाएगा। देखो sin x अपन cos x क्या होगा tan x और 1 अपन cos स्क्वायर x क्या होगा sec स्क्वायर x, तो प्लस cos x अपन sin x क्या होगा cot x
और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने dx। अब अपन को sec स्क्वायर x यहाँ पे sec स्क्वायर यहाँ पे x यहाँ पे कॉमन ले लो, तो हमने ले लिया यहाँ से sec स्क्वायर x को कॉमन, क्या बचा यहाँ पे tan x cot x, sec स्क्वायर x बाहर चला गया cot x, cot x को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan। अब tan x को t मान लो, t का होता है tan x का होता है sec स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, समझे क्या नहीं समझे। tan x को क्या मान लो t मान लो, तो लेट कर लिया हमने, लेट tan x इक्वल टू t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया अपना sec स्क्वायर x, t का हो गया dt अपॉन में dx, तो अपनी dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में sec स्क्वायर x, आ गई नहीं आ गई, वैल्यू पुट कर दो dx की किसमें i के अंदर, तो i इक्वल टू कितना आने वाला है, देखो ना रिकॉर्डिंग को देखिए ठीक, i इक्वल टू कितना है sec स्क्वायर x को लिख दिया अपन ने sec स्क्वायर x, tan x को t माना, प्लस में 1 अपॉन tan x को t माना, तो t प्लस 1 अपॉन, ठीक है क्या बचा t प्लस 1 अपॉन t, और dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन में sec स्क्वायर x, और ये sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x कैंसिल हो गया, क्या हो गया t प्लस 1 अपॉन t, तो यहाँ पे बचा भैया t प्लस 1 अपॉन t dt। अब t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन t का होता है log mod t प्लस c, क्लियर है। t की वैल्यू पुट कर दो, t इक्वल टू क्या माना था अपन ने, t माना था अपन ने tan x, तो क्या हो गया tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस में log mod tan x प्लस में c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, क्लियर हुआ बस, क्लियर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 19 हो गया, 20 वाला देखो 19 20 cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का स्क्वायर, cos 2x अपॉन cos 2x इक्वल टू कितना है cos x प्लस sin x का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अपन i इक्वल टू cos 2x का फॉर्मूला लगा दो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, होता है नहीं अपॉन में cos x प्लस में sin x का cos x प्लस में sin x का स्क्वायर dx। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b a माइनस b, क्या हो जाएगा cos x प्लस में sin x और cos x माइनस में sin x, अपॉन में कितना था cos x प्लस में sin x का स्क्वायर, भैया एक cos x प्लस sin x कट जाएगा, क्या बचेगा cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस में sin x। अब देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, cos x प्लस sin x, cos x का माइनस sin x, sin x का cos x आ गया ऊपर, इसको t मान लो, लेट कर दो, लेट cos x प्लस में sin x इक्वल टू कितना माना t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का हो जाएगा माइनस के sin x और प्लस में sin x का हो जाएगा cos x इक्वल टू t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, तो dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी dt अपॉन में cos x को हम पहले लिख रहे हैं, sin x को हम माइनस के बाद में लिख रहे हैं, क्लियर। इस वैल्यू को उठा कर अपन पटक देंगे i के अंदर, तो i इक्वल टू कितना आ गया अपना i इक्वल टू आ जाएगा cos x माइनस sin x कटने वाला है, तो बेचारे को लिख दो, इसको नहीं बदलो, cos x माइनस sin x को अपन ने लिख दिया, अपॉन में क्या होता है cos x प्लस sin x, तो t बन गया, क्या बन गया t, इसका इंटीग्रेशन होगा इनटू dx की वैल्यू कितनी निकाली थी dt अपॉन cos x माइनस sin x, तो क्या लिख दोगे dt अपॉन cos x माइनस sin x, कैंसिल हो क्या बचा 1 अपॉन t का क्या होता log mod t प्लस c, और log t की वैल्यू कितनी थी cos x प्लस sin x, है ना, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार से अपने सवाल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। कोई डाउट है किसी को, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 20 के बाद कौन सा है 21 sin इनवर्स cos x, क्या लिखा sin इनवर्स dx किसके रेस्पेक्ट में करना है, 21 वाला है ना,
ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। साइन से साइन को काटने के लिए क्या करोगे? साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, cos x को लिख दिया हमने sin π/2 माइनस x। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। तो sin 90 माइनस x क्या होता है? cos x। तो cos x जगह पे sin 90 माइनस x लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? फॉर्मूला होता है ना sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। कैसे होता है देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको आता है 0 j है 90 मतलब π/2। अब हमने लिखा है यहाँ पे sin π/2 माइनस में थीटा। सबसे पहले π/2 मतलब बाई एक्सिस मतलब कन्वर्जन। sin किसमें बदलता? cos थीटा का क्या आ जाएगा? थीटा। अब प्लस का साइन आएगा और माइनस का भैया 90 माइनस थीटा। 90 में से थीटा माइनस तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे साइन कैसा होगा? पॉजिटिव प्लस। तो अपन cos थीटा की जगह पे sin π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो cos थीटा की जगह पे sin π/2 माइनस थीटा लिख दिया। sin से sin कैंसिल क्या होगा? केवल π/2 माइनस x ds। अब ये π/2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर आके कुछ भी नहीं बचा, इसका x हो गया माइनस x का क्या हो जाएगा? x² प्लस c अपना आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ये अपना आंसर हो गया। अगला वाला देखो, 21 हो गया, 22 देखो। हाँ इसमें शामिल लगेगा थोड़ा सा। हर क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन होता ना, वो कहता कि हम सारे क्वेश्चंस के पास बनाएंगे। तो वही क्वेश्चन है 1/cos x माइनस और cos x माइनस 1/cos x माइनस और cos x माइनस में आई पर एक्सरसाइज कौन सी हुई है? 7.3। क्या करोगे यहाँ? सबसे पहले अपन को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना है। क्लियर? क्लियर? तो और यहाँ पे अपन क्या करेंगे? नीचे वाले का अपन को डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाए तो ऊपर अपन क्या बनाएंगे? साइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? साइन। अपन क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर नीचे sin a प्लस b, sin a माइनस b और sin a माइनस b का अपन ने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। क्लियर? देखो sin a माइनस b ऊपर और sin a माइनस b ऊपर और sin a माइनस b नीचे कट जाएंगे तो फिर से बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिखा है cos x माइनस a का x माइनस c और cos x माइनस b का x माइनस b। कोई डाउट किसी को? यहाँ पे क्या लिखा? dx। कोई दिक्कत किसी को? sin a माइनस b एक कांस्टेंट है, वेरिएबल का मल्टीप्लाई तो अपन ने करा नहीं है, अपन ने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, अपन ने एक कांस्टेंट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। a और b कांस्टेंट है तो sin a माइनस b भी कांस्टेंट होगा, तो sin a माइनस b के ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। याद आया? यहाँ पे लिखते हैं ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin a माइनस। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, अपन को बनाना है ऐसा। ऐसा बनाने के लिए क्या करोगे? 1/sin a माइनस b का लिखोगे 1/sin a माइनस b। अपॉन में क्या लिखा? cos x माइनस a का x माइनस a और cos x माइनस b का x माइनस b। क्लियर? और sin का लिख दिया sin। अब a लिखा तो a लिख दो और माइनस b लिखा तो माइनस के b लिख दो। कोई डाउट किसी को? a माइनस b लिख दिया। अब हमने यहाँ पे x को प्लस कर दिया और x को हमने यहाँ पे x को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। यहाँ पे b था, यहाँ पे a था। चेक कर लो एक बार। sin x माइनस b, x माइनस x माइनस कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम इसको ऐसे पलट करेंगे। ठीक है? इसको वैसे लिख दिया, माइनस b को पलट दें और प्लस के a को बाहर कर दें। कोई डाउट किसी को? ध्यान से सुनना। देखो माइनस b का माइनस b, प्लस के a का प्लस के, x को प्लस करा, x को माइनस करा, x में से x जाएगा 0 हो जाएगा, ये करनी पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? दोबारा सुनो फिर से। sin a माइनस b लिखा था तो हमने लिखा sin a माइनस b, तो a माइनस b का तो a माइनस b लिखा ही है कि नहीं? बस यहाँ पे x को प्लस कर दिया और x को माइनस कर दिया। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग x को प्लस करा तो प्लस का x लिख दिया और अपन ने साथ में माइनस x लिख दिया, तो x में से x से x कट जाएगा 0 आ जाएगा। माइनस b का माइनस भी रहेगा, एक प्लस का है तो एक प्लस का रहेगा। कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है यहाँ पर। बताओ कोई दिक्कत कैसी हो इसमें? नहीं आया समझ? देखो ध्यान, sin a माइनस b लिखा तो हमने लिख दिया sin a माइनस b, यहाँ पे लिख दिया हमने a और यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस b। क्या नीचे जैसा बना रहा है
हमें दोनों माइनस से चाहिए, ए और बी। यहाँ पे देखो माइनस बी है, इसलिए यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे ए अपना प्लस का है तो अभी अपन ने प्लस कर दिया। क्लियर? माइनस बी प्लस ए, माइनस बी प्लस का एक्स को प्लस कर दो और एक्स को माइनस कर दो। एक्स में से एक्स जाएंगे, जीरो बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया अपना, ए तो प्लस कर देंगे। अब देखो कितना आने वाला है, इसको लिख दिया वन अपॉन साइन ए माइनस बी का साइन ए माइनस बी, और ये हो गया अपना x माइनस बी। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, कितना बचा साइन x माइनस बी का x माइनस बी, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या हो गया x प्लस ए में से माइनस बाहर चला गया, x माइनस का है x प्लस का हो जाएगा, a प्लस का है a माइनस का हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? क्लियर? क्या हो गया x माइनस ए अपॉन में कितना बचा cos x माइनस ए और cos x माइनस, इनको आप गुड कर देखो। ठीक है, अब इसके बाद दिया x माइनस बी और sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या का फॉर्मूला लगा दो? sin a माइनस बी का। sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b माइनस cos a sin b। तो अपन ने लगा दिया फॉर्मूला 1 अपॉन sin a माइनस b। फॉर्मूला क्या होगा? sin a माइनस sin b का फॉर्मूला होता है sin a, मतलब a की वैल्यू कितनी है x माइनस b, sin a cos b, b की वैल्यू कितनी है x माइनस a, तो माइनस cos a sin b, तो cos a की वैल्यू x माइनस में b, और sin a और cos a sin b, b की वैल्यू कितनी है x माइनस में b, और इस पूरे के अपॉन में क्या है? पूरे के अपॉन में है cos x माइनस में a और cos x माइनस में b, और यहाँ पे लिखा है dx। क्लियर? अब देखो पूरे के अपॉन में ये है तो इसके अपॉन में अलग ले लो, इसके अपॉन में अलग ले लो। ठीक है, तो अपन ने क्या किया 1 अपॉन sin a माइनस b को सेट कर दिया। क्लियर? और यहाँ पे क्या करा आपने? इंटीग्रेशन कर रहा है sin x माइनस sin x माइनस b cos x माइनस a, और इसके अपॉन में क्या आ गया cos x माइनस a और cos x माइनस b, फिर माइनस करना है, माइनस लगा दो, इसके अपॉन में भी आ जाएगा, तो क्या लिखा cos x माइनस b sin x माइनस a अपॉन cos x माइनस a और cos x माइनस b, और यहाँ पर dx लगा, तो पूरा ब्रैकेट लगा पूरे का dx। अब cos x माइनस a कैंसिल हो गया, और sin x cos x माइनस b cos x माइनस b कैंसिल हो गया। क्या बचा अपने पास? केवल ये लग जाना। ठीक है, क्या बचा? i इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन sin a माइनस b को क्या लिखोगे? 1 अपॉन sin a माइनस b, और इंटीग्रेशन किसका बदल रहा है अपन? देखो sin x माइनस b अपॉन में cos x माइनस b, sin अपॉन cos क्या होता है? tan x माइनस b, क्या आ जाएगा tan x माइनस b माइनस, यहाँ पे cos से cos कट गया था, sin x माइनस a अपॉन में cos x माइनस a, तो sin x माइनस a अपॉन cos x माइनस a का वैल्यू क्या हो गया? अच्छा, sin x माइनस a अपॉन cos x माइनस क्या हो जाएगा? tan x माइनस x माइनस, इतने बड़े भी क्वेश्चन नहीं है जिससे मैं डाल दूं। अब देखो ध्यान से dx, अब इसको इंटीग्रेशन करना, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan sec x होता कि नहीं होता? log sec x होता फॉर्मूला, बताया था हमने। तो 1 अपॉन sin a माइनस b का a माइनस b, और यहाँ पे tan x माइनस b का tan x का इंटीग्रेशन क्या होता? log sec x है ना, तो log sec x की वैल्यू कितनी है? x माइनस b, और माइनस इस वाले tan x माइनस का क्या हो जाएगा? tan x का इंटीग्रेशन क्या होता? log ऑफ sec x, तो आ जाएगा log ऑफ sec x की वैल्यू कितनी है? x माइनस में a, और ये हो गया अपना प्लस में c। ठीक, अब देखो ये हो गया अपना इंटीग्रेशन। अब ये है log, इसको मान लो m, इसको मान लो n, तो log m माइनस log n, फॉर्मूला बताया था हमने, एक फॉर्मूला याद कर लो, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n। क्या होता है? log m अपॉन n, ये है अपना m और ये है अपना n, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन sin a माइनस b किसके बराबर आएगा? इनटू में log m माइनस log n का log m अपॉन n, तो log n की वैल्यू कितनी है? sec x माइनस b अपॉन
सेक x माइनस में a, ठीक है। और प्लस में क्या लिखा c। अब आंसर शीट में यहाँ पे सेक की जगह cos लिखा होगा, लिखा है क्या cos? देखो tan के दो फॉर्मूले होते हैं, जब अपन tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो tan x के इंटीग्रेशन करने के दो फॉर्मूले होते हैं। tan x का होता है एक log of sec x, क्या होता है log of sec x, और log एक और फॉर्मूला होता है माइनस के log of cos x। वो इसी वाले फॉर्मूले से बनता है cos वाला फॉर्मूला। कैसे बनाओगे ये वाला फॉर्मूला? देखो log sec x का अपन लिख सकते हैं log 1 में sec x 1 में cos x, और cos x ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा log cos x की पावर माइनस के 1, ठीक है। x की पावर log x की पावर n, log x की पावर n का फॉर्मूला होता है n log x। फॉर्मूला क्या होगा log x की पावर n का? n log x। तो ये जो n है n आगे आ जाएगा तो माइनस 1 आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस के log cos x, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे तुमने tan की जगह पे sec वाला फॉर्मूला लगाया, आप tan की जगह पे cos वाला लगाओगे तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, और बाद में माइनस माइनस यहाँ पे कटने वाला है, तो यहाँ पे cos का फॉर्मूला बन जाएगा। और x माइनस ऊपर लिखा होगा आंसर शीट में, x माइनस भी नीचे लिखा होगा। आप यहाँ से भी आंसर शीट वाला आंसर लेके आ सकते हैं। जी अपना आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। जरूरी नहीं है कि आप cos वाला फॉर्मूला लगाओ तो भी आंसर ठीक आएगा आपका, चाहे sec वाला लगाओ तो उससे भी आंसर आएगा। sec वाला लगाओगे तो x माइनस भी ऊपर आएगा, cos वाला लगाओगे तो x माइनस a ऊपर आएगा। क्लियर, ठीक है ना। यहाँ से भी कर लो, sec को कन्वर्ट कर दो cos में तो 1/cos g हो जाएगा, 1/cos g हो जाएगा, 4 आएंगे पलट के लिख देना तो भी आ जाएगा आंसर वाला आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई बात? जी यहाँ तक समझ में आ गई? ये नहीं आया समझ? ये नहीं आया समझ? फॉर्मूला होता tan x का फॉर्मूला होता, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता, मैं बताई थी कि लिख लेना फॉर्मूला। तुम लोग क्या है समझते नहीं हो, घर में पढ़ते नहीं हो। देखो ये लगे फॉर्मूले, देखो ये बुक के अंदर क्या लगा tan x का? tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या लिखा? log of sec x plus c लिखा कि नहीं लिखा? यही लगाया हमने वहां पे। समझ में आ गई बात? इक्वेशन में और यूज किया था हमने। इसकी जगह पे sec को 1/cos कर दोगे तो जो हो जाएगा माइनस के log tan माइनस के log cos x, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन ये फॉर्मूला cot x का फॉर्मूला है जो हमने वो दिए थे ना। हाँ लिखो, जो हमने वो दिए थे ना तुम लोगों वो दिए थे आप लोगों को फॉर्मूले का एक डंडा वो दिया था, उसका पीडीएफ भी एप्लीकेशन के ऊपर डला हुआ है, ठीक है। तो वो खोल के देखोगे तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। लिख लो वो भी, आवाज नहीं करो, ठीक है भैया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन आई पे समझ लो जल्दी। sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, इसके अपॉन में भी ये पूरा ले लोगे। sin स्क्वायर x के अपॉन में पूरा लोगे तो sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और cos से cos कटेगा तो क्या बचेगा माइनस के 1 अपॉन sin स्क्वायर x। 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x, 1 अपॉन sin स्क्वायर x हो जाएगा cos स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का होता है इंटीग्रेशन tan x और cos स्क्वायर x का होता है माइनस के cot x प्लस माइनस माइनस प्लस के cot x, तो tan x प्लस cot x प्लस c, tan x प्लस cot x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? अगला देखो इसका e की पावर x, देखो यहां पे e की पावर x इनटू x को t मान लो, e की पावर x इनटू x को क्या मान लो t मान लो। आपने लेट कर लिया e की पावर x इनटू x इक्वल टू क्या माना t, डिफरेंशिएट करोगे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाओगे, e की पावर x को बाहर x का 1 हो गया प्लस e की पावर x का x को अपन ने बाहर ले लिया, e की पावर x का e की पावर x इक्वल टू dt अपॉन में dx। e की पावर x को कॉमन लोगे क्या बचेगा 1 प्लस में x बचेगा क्या नहीं, e की पावर x में से e की पावर x है तो 1 बचेगा, e की पावर x इनटू x में से e की पावर x बाहर चलेगा तो क्या बचेगा x इक्वल टू क्या है dt अपॉन में dx। तो dt की वैल्यू कितनी आ गई, dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन में e की पावर x और 1 प्लस में x। अब जी अपॉन में आ रहा है तो e की पावर x 1 प्लस x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर, और इसको तो आपने t माना तो 1 अपॉन cos स्क्वायर t, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का क्या होगा tan t, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है tan, t की वैल्यू है e की पावर x इनटू x, तो
10 e की पावर x into x 10 e की पावर x into x जो वाला ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गई बात? 23 वाला यार वैल्यू तो बताया हमने। इसके अपॉन में पूरा ले लो, sin स्क्वायर x के अपॉन में पूरा लोगे, cos स्क्वायर x के अपॉन में पूरा लोगे। sin तो sin कटेगा तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x बचेगा और cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan माइनस sin लगा माइनस लगा दिया, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट जाएगा, क्या बचेगा केवल sin स्क्वायर x ऊपर के क्या हो गया cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का होगा माइनस के cot x, माइनस से क्या बचा केवल प्लस के cot x प्लस के cot x प्लस में सीधा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर? आवाज नहीं करो देखो आप इतनी बात क्लियर है। एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई। अब 5 मिनट का एक थोड़ा सा ब्रेक दे रहा है आप लोगों को, उसके बाद तुम लोगों को एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करूंगा। ठीक है?